पहले तो लोग हर तकरीर सेंसर की छलनी से गुजरेगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अदलिया मुखालिफ तकरीर नश्र करने पर उबूरी पाबंदी आयद। लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा को हिदायत जारी कर दी। 15 दिन में तरीक़ाकार बना, तब तक नवाज और मरियम समेत 16 रहनुमाओं की तकरीर नश्र करने पर पाबंदी रहेगी। अदलिया मुखालिफ तकारीर केस के बेंच पर नवाज शरीफ को एतराज। जस्टिस मज़ाहिर अली को अलग लाहौर हाई कोर्ट में जमा। जस्टिस मज़ाहिर ने मौक्किल को सुने बगैर मुतनाज़े रिमार्क्स लिखे। दरखास्त में एतराज। नाअहली केस में फैसले के बाद अदलिया मुर्दाबाद के नारे लगे। खवातीन को ढाल बनाया गया। गैरत होती तो खुद सामने आते। मीडिया कमीशन केस में चीफ जस्टिस बरहम, जजेस को असल शेर करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा की तैनाती के लिए कायम कमेटी से मरियम औरंगजेब को निकाल दिया। वजीर इत्तलात बयानात में मसरूफ होंगी, उनके लिए वक्त निकालना मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सेक्रेटरी इत्तलात को शामिल करने की हिदायत। मरियम नवाज के बयान और ट्रस्ट डीड के मदरजात में तजाद है। ट्रस्ट डीड में बेनिफिशरी का लफ्ज हुसैन नवाज के लिए इस्तेमाल हुआ। नेल्सन और नेस्कोल के शेयर्स नवाज के नहीं रहे। वाजिद जिया का एहतसाब अदालत में बयान। वकील ने झूठ बोलने का इल्जाम लगा दिया। अदालत ने ब्रिटिश वर्जन आइलैंड को लिखे गए खतूत मंगल तक तलब कर लिए। नैब लाहौर ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को तलब कर लिया। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। 21 अप्रैल को पेशी के नोटिस जारी। स्टाफ ऑफिसर के हवाले कर दिए गए। वो कहता मुझे क्यों निकाला? क्यों निकाला? क्योंकि मियां साहब 300 अरब रुपया चोरी करके मारे गए हो। मियां साहब 300 अरब की चोरी पर आपको निकाला गया। इमरान कवार अब ये पैनमा जेआईटी के पीछे पड़ गए हैं। जिया के साथ खड़ी है। जो इख्तिदार में आता है मौलाना फजलुर रहमान उसके साथ फिट हो जाते हैं। मर्दान में खिताब। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर फायरिंग को मुल्जिमान की तलाश। तहकीकात जारी। जेआईटी और आईजी पंजाब का दौरा। सिक्योरिटी एहलकारों का बयान कलमबंद। इब्तदाई रिपोर्ट चीफ जस्टिस को अरसाल। जजेस को इजाफी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, माहौल बेहतर बनाएं। चीफ जस्टिस ने जजेस की सिक्योरिटी बढ़ाने की पेशकश मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी बढ़ाने का कहा था। फील्ड 1 मशकों की इख्तितामी तकरीब। वजीर आजम शाहिद खाकान, वजीर दिफा और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की शिरकत। अस्करी मशकों में 24 मुल्कों ने हिस्सा लिया। तर्जुमान वजीर आजम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि 16 अफराद की तकरीर नश्र करने पर पाबंदी लगा दी गई। इनमें खादिम रिजवी का नाम शामिल नहीं है। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। तौहीने अदालत केस। दानियाल अजीज भी कटहरे में। इस्तेमाल न करें, सीधा चलेंगे तो बेहतर होगा। जज के रिमार्क्स। गवाह को दोबारा बुलाने की दरखास्त मुस्तरद। जावेद हाशमी की तकरीर की सीडीज गैर मुतालिका करार दे दी। में आब हुआ नाया। वाटर कमीशन बरस पड़ा। म्यूनिसिपल कमिश्नर को नाअहल करार दे दिया। 15-20 वॉलमैन अंदर होंगे तो ही मामला ठीक होगा। 100-200 लोगों को फारिग करके जाएंगे। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम रिटायर्ड के रिमार्क्स। अमले को हिला ना कर सके तो खुदा को क्या जवाब दोगे?
एमडी वाटर बोर्ड की सरजनिश कर दी। यहाँ पे नवाब साहब लोग अपनी अय्याशियां कर रहे हैं, अपने मजे कर रहे हैं, जनरेटर चलाकर टैक्स पेयर्स के पैसे से ये हम इनके लिए चूड़ियां लेकर आए सिंध हुकूमत के लिए। कराची में अंधेरों के खिलाफ पीटीआई के शेर की धाड़। खुर्रम जमान चूड़ियां लेकर सिंध असेंबली की सीढ़ियों पर बैठ गए। कहा हुक्मरानों के लिए तोहफा लाए हैं, वफाक से हक लेने के बजाय अयाशी में मसरूफ हैं। गुस्सा होता हूं ना किसी की सरजनिश करता हूं। मीडिया वाले सरजनिश कर बदनाम करते हैं। गैर कानूनी शादी हॉल केस में चीफ जस्टिस का तबसरा, अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ नाअहली केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। वजीर खारिजा की कंपनी में फुल टाइम मौजूदगी जरूरी नहीं, फोन या दौरे दुबई पर तजावीज ले ली जाती हैं। कंपनी का नुमाइंदा गवाही देने पर आमादा। नैब ने अमेरिका के लिए नामजद सफीर अली जहांगीर को दोबारा तलब कर लिया। 17 अप्रैल को की हिदायत कर दी। मुल्जिम पर 40 अरब की करप्शन का इल्जाम है। नैब ने असासों की तफसील मांगी थी। नैब ऑफिसर का शहरी से 14 मुबैना फ्रॉड। चेयरमैन का एक्शन, डिप्टी डायरेक्टर सखर काशिफ मुमताज गोंदल को मुअत्तल कर दिया। तहकीकात का हुक्म। टीडी की कार्रवाई, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, बारूद, डेटोनेटर्स और दीगर सामान बरामद। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। सिंध रेंजर्स ने हिकमत अमली तैयार कर ली। कराची में डायरेक्टर जनरल की जेर सदारत इजलास की सूरत हाल पर गौर किया गया। मैं देख रहा हूं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी हो सकता है। 1-1.5 महीना इलेक्शन लेट हो सकता है, लेकिन जस्टिस साकिब निसार के दौर में इलेक्शन होंगे। में तातुल हो सकता है, लेकिन इलेक्शन चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में ही होंगे। शेख रशीद ने पेशगोई कर दी। इंतखाबात में हादसे के खदशे का इजहार भी कर दिया। इसने बड़ा घटिया काम किया है। वो न सिर्फ जज हैं, ये तमाम अदालतें और ये पाकिस्तान की इमानत है और इसकी हिफाजत करनी चाहिए। हम लोग आइन बनाते हैं, ये आइन की तशरीह करते हैं। आइन बनाने और आइन की तशरीह करने वालों के साथ हैं। मोहम्मद सफदर कहते हैं अदालतें और जज पाकिस्तान की अमानत हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर हमले की जनूबी पंजाब को सूबा बनाएं। पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। करारदाद जनूबी पंजाब सूबा महाज के अरकान ने जमा कराई। नागुज़ीर हैं, तहरीक इंसाफ ने हिमायत कर दी। शहबाज शरीफ नहीं आए, बहावलपुर का जलसा मंसूख करना पड़ा। लीगी शेरों को तैश आ गया, एक दूध डाला। वजीर तालीम का सबक किसी ने नहीं सुना। लाहौर हाई कोर्ट का अहाता मैदान जंग बन गया। जमानत खारिज होने पर बदमान की लड़ाई, खूब हाथ पांव चलाए गए। फैजाबाद धरना केस में खादिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 3 मुकदमात दाखिले दफ्तर। नए सिरे से तहकीकात की जा रही हैं। नया चालान जमा कराए जाने तक समाअत रोकी जाए। पुलिस की दरखास्त, अदालत ने कार्रवाई रोक दी। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाला शख्स खरीद सकेगा। मुशीर खजाना का ऐलान। कहते हैं बजट में टैक्स रिलीफ देंगे। माशी अहदाफ के हुसूल में कामयाबी। कहा अमनो अमान में बेहतरी से मईशत मुस्तहकम हुई।
रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत 5% तरक्की करेगी। वर्ल्ड बैंक ने अवाम को खुशखबरी दे दी। महंगाई की शरह भी बढ़ेगी, गम भी दिया। कश्मीर की नन्ही कली से ज्यादती और कत्ल। आसिफा की खबर दिल्ली तक पहुंचने में 3 महीने लग गए। इंसाफ कब मिलेगा? भारतीय अदालत ने मुल्जिमान की सिक्योरिटी की दरखास्त मंजूर कर ली। वाकये के खिलाफ एहतजाज का दायरा फैलने लगा। पाकिस्तानी और भारतीय अफराद का मुजाहिरा। फैसलों पर लीगी कयादत का एक्शन। लाहौर हाई कोर्ट ने भी दिखाया। अदलिया मुखालिफ तकारीर नशर करने पर ही पाबंदी लगा दी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तौहीन आमेज तकारीर से मुताल्लिक दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। पैमरा को हुक्म दिया कि लीगी रहनुमाओं की अदलिया मुखालिफ तकारीर से मुताल्लिक शिकायतों पर 15 रोज में फैसला किया जाए। उस वक्त तक नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत 16 नून लीगी रहनुमाओं के बयानात को नशर न किया जाए। अदालत ने पैमरा को टीवी चैनल मॉनिटरिंग की भी हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने अदलिया मुखालिफ तकरीर नशर करने पर पाबंदी लगाई तो नवाज शरीफ ने बेंच के सरबरा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर एतराज़ात उठा दिए। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीरी एतराज़ात जमा कराए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस मज़ाहिर ने ही हुक्मनामे में मुतनाज़ा रिमार्क्स लिखे। फाजिल जज के रिमार्क से दिल में खौफ पैदा हो गया है। बेंच में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर की मौजूदगी से इंसाफ का हुसूल मुमकिन नजर नहीं आता। उन्होंने इस्तदा की कि जस्टिस मज़ाहिर अलहदा हो जाएं। और नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदलिया पर तनकीद करने वालों पर यह वाज़ेह कर दिया। रिमार्क्स में कहा कि नाअहली का फैसला आता है तो अदलिया के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगवाए जाते हैं, खवातीन की आड़ ली जाती है और खुद सामने नहीं आते। उन्होंने कहा कि बतौर चीफ जस्टिस गुस्से में कभी किसी की सरजनिश नहीं की। मीडिया पर ऐसे बदनामी होती है। ताहयात न आया तो अदलिया मुर्दाबाद के नारे लगे, खवातीन की आड़ ली गई, गैरत होती तो खुद सामने आते। चीफ जस्टिस साकिब निसार मीडिया कमीशन की समाअत के दौरान बरहम हो गए। कहा, अदालत अभी सब्र और तहम्मुल से काम ले रही है। अदालत का मकसद किसी की तस्लील नहीं। उन्होंने जजेस की तरफ इशारा किया और कहा, ये असल शेर है, मैं किसी और को शेर नहीं मानता। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वाज़ेह किया कि वो गुस्से में किसी की सरजनिश नहीं करते, लेकिन फिर भी मीडिया पर सरजनिश जैसे अल्फाज चल जाते हैं जिससे बिला वजह बदनामी होती है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने चेयरमैन पैमरा की तैनाती के लिए कायम कमेटी से वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का नाम निकाल दिया। रिमार्क्स में कहा, मरियम औरंगजेब बयानात देने में मसरूफ रहती हैं, कमेटी के लिए वक्त निकाल नहीं होता। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स मीडिया कमीशन केस की समाअत के दौरान दिए। उधर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अदलिया के हक में सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। कहा कि चोर और लुटेरों ने अदलिया को निशाना बना रखा है। उन्होंने जस्टिस एजाज जिया को मुखातिब करते हुए कहा कि 29 अप्रैल को कौम आपको अदलिया के साथ खड़ी दिखाई देगी। सारे मुल्क के लुटेरे इकट्ठे हो गए, हमारे इदारों पे अटैक कर रहे हैं। पहली दफा ताकतवर प्राइम मिनिस्टर को हमारी अदलिया ने इंसाफ के कटहरे पे खड़ा किया। एक प्राइम मिनिस्टर 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनाओ, 4 दफा नाहिल हो गया। जेआईटी के लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। और वाजिद जिया, आप अगर सुन रहे हो, सारी कौम तुम्हारे साथ खड़ी है, घबराना नहीं है। एजाजुल हसन, मैं आज आपको भी इधर से कहना चाहता हूँ और सारे पाकिस्तान से कि 29 तारीख को आप देखेंगे कि कौम अपनी अदलिया के साथ खड़ी है। अब आपको बताएं कि पीटीवी हमला केस से मुताल्लिक के इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की उबूरी जमानत की तौसीक हो गई है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जहांगीर तरीन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि जहांगीर तरीन के खिलाफ झूठी और मन घड़त FIR दर्ज की गई।